ईरान का जितना बड़ा वैज्ञानिक होता है उसको मरवा देता है कौन? इजराइल। ये होती है कूटनीति। जिस यहूदियों के पास अपना देश नहीं था उन्होंने दुनिया का नक्शा डिसाइड कर दिया। इसको कहते हैं दिमाग। बिना एक गोली चलाए वो अपने सबसे बड़े दुश्मन को पस्त कर देगा। केक कटेगा, सब में बटेगा। कहाँ पे? इजराइल। इजराइल से लड़ सकता है तो बस 2 ही मुस्लिम कंट्री लड़ सकता है। और इजराइल को पता था, इजराइल को पता था कि आज नहीं तो कल मिस्रवा जो है ये किसको रोकेगा? सुएज नहर को रोकेगा। युद्ध की स्थिति में रोक सकता है कि नहीं रोक सकता है? एक बार रोका भी था युद्ध की स्थिति में, तो युद्ध बंद करना पड़ा लोगों को। समझ में आ गया कि नहीं? इसलिए यह अपना एक छोटा सा समुद्री रास्ता कब्जा लिया। यहाँ पर 1967 में इजराइल ने पूरा सिनाई कब्जा कर लिया, कहा कि मेरा है। समझ में गया? और इजराइल को पता था कि सऊदी अरब वाले कभी भी इजराइल से नहीं लड़ सकते, इतनी इनके पास हैसियत ही नहीं है। इनसे इजराइल से लड़ सकता है तो बस 2 ही मुस्लिम कंट्री लड़ सकते हैं। यहाँ मतलब इसके पड़ोसी में 2 ही, एक यहाँ से मिस्र और इधर से ईरान, और ऊपर से तुर्की। ये तीनों तीनों एडवांस कंट्री हैं सब। देखिए आप कितने भी बहादुर रहेंगे, घिर जाएंगे तो गिर में तो सोचा शेर घेरा जाता है लड़ाई में, तो मायने रखता है। पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, इसलिए पाकिस्तान, देखिए जब परमाणु संपन्न देश हो जाते हैं ना तो फिर लास्ट ऑप्शन परमाणु है, वो आपको शक्तिशाली और कमजोर नहीं देखता है। अब मान के चलिए को परमाणु बम अमेरिका में पटक दिया तो आप कितनों उसको इंटरसेप्ट कर दीजिएगा तो ब्लास्ट होगा ऊपर, गिरेगा आप ही के ऊपर ना। तो परमाणु तो एक प्रदूषण है, आप जमीन पे फैलाइए चाहे हवा में फैले, मरना तो आपका फिक्स है। तो परमाणु संपन्न को हम साइड में रखते हैं, इसीलिए ना अमेरिका किसी को परमाणु बम रखने नहीं देता है। तो उसकी दुश्मनी है किससे? ईरान से। और ऊपर में तुर्की और ये लड़ाई नहीं करेंगे क्योंकि दोनों नाटो के देश। दोनों किसके देश? नाटो। इसने तुर्की को शांत कर दिया, ठीक है। अब बच गया इजराइल। कौन? इसने 1967 में पूरा सिनाई कब्जा कर लिया और एक ही शर्त पे छोड़ा कि छोड़ेंगे, लेकिन हमेशा याद रखो कि तुम इजराइल को मान्यता दोगे, इजराइल के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ोगे। तो देखा कि भैया हमारा खोई हुई जमीन वापस आ रहा है, क्या जरूरत है हमारा दूसरा की लड़ाई में पड़ ले बिना, है कि नहीं? लोग फिलिस्तीन चिल्लाते, अरे भैया तुम्हारी लड़ाई तुम लड़ो ना, नहीं समझे? फिलिस्तीन वाला सोचता है कि जब इजराइल उनको मारे तो भारत अपन काम धाम छोड़ के हमारा बचाने चले। तुम आओगे हमारे कश्मीर मुद्दा में? बात करते हैं लोग, हम आएंगे बचाने के लिए। बोले कि कश्मीर भारत का है, पाकिस्तान का नहीं है, नहीं बोलता है। बावजूद भारत की इंसानियत इतनी है कि गलत को गलत और सही को सही कहता है। जबकि कारगिल की लड़ाई हम लोग इजराइल की मदद से जीते थे। अब इजराइल देखिए, दिमाग देखिए, समझिए ध्यान से, कितना तेज दिमाग होता है इन सब। इसने वापस किया क्या चीज? सिनाई। वापस किया सिनाई पर। अब इस पे फ्रंट फुट पे कौन था? इजराइल, क्योंकि जीता था। वापस करते समय उसने थोड़ा सा सिनाई का एरिया कब्जा लिया, थोड़ा सा अकाबा की खाड़ी, ज्यादा नहीं कब्जाया, 30 किलोमीटर पतला सा। अब बस इतने के वजह से वो यहाँ पे उतर सकता है। कहां पर? लाल सागर। अगर ये सुएज नहर बंद भी कर देते हैं तो इसकी जहाजें यहां से चली जाएंगी इजराइल, और इजराइल से चली जाएंगी भूमध्य सागर। समझ में आ गया? ये होती है कूटनीति। जिस यहूदियों के पास अपना देश नहीं था उन्होंने दुनिया का नक्शा डिसाइड कर दिया। ये होता है बाउंस बैक करना, ये होता है अपने आप को अपनी देश के लिए लड़ाई लड़ना। यहाँ पर कितना खतरनाक दिमाग लगा। अच्छा अकलेल बकलेल रहता तो कहता ठीक है हम तुम्हारा सिनाई वापस देते हैं, तुम हमारे से युद्ध मत लड़ना, आइए ले जाओ। यहाँ पे हो गया रहता, खत्म हो गया रहता कि नहीं? थोड़ा सा एरिया लिया, थोड़ा सा, पूरी दुनिया हिला दिया। अब अगर दुनिया ने अगर कहीं गलती से कौन करेगा? सुएज नहर को बंद करेगा या सुएज नहर को बहुत महंगा करेगा तो इजराइल कहेगा कोई दिक्कत, तुम अपनी वाली पानी वाली जहाज यहाँ लाद दो, आएगो दूसरा जहाज यहाँ हम भेज देंगे, यहाँ हम उतारेंगे, ट्रक से लाद के यहाँ पहुंचा देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? इसकी पूरी अर्थव्यवस्था डिपेंड करती है इसी नहर पर। और इस सुएज नहर का इकोनॉमी बर्बाद करने के लिए अभी भी चाबी किसके पास? इजराइल। कहेगा 5000 छोड़ो ना, हमारा एक कंटेनर पे 1 करोड़ तुम दे रहे हो ना एक जहाज को जाने का, हमको 1 करोड़ नहीं चाहिए, तुम 10 लाख दो, यहाँ जहाज ला दो, हम ट्रक से यहाँ पहुंचवा देंगे। उसको तो भैया समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अभी उसको सुएज नहर से कुछ नहीं आ रहा है, फ्यूचर में आ जाएगी नहीं। 2 साल बस ऐसा करेगा ना तो इसकी इकोनॉमी गिर जाएगी, 2 साल में इकोनॉमी गिरा देगा। इसलिए कभी भी इजराइल के मैटर पे मिस चू चाय नहीं करते, और ये नाटो के वजह से कुछ नहीं करते। बच गए ईरान, बच गए कौन? ईरान। ईरान का जितना बड़ा वैज्ञानिक होता है उसको मरवा देता है कौन? इजराइल। जहर खिलवा देगा, गाड़ी पलटवा देगा, गोली मरवा देगा, सुसाइड करवा देगा, पत्नी से जहर दिलवा देगा। समझ में? अब वैज्ञानिक है, उनको क्या पता कोई सुंदर लड़की है, कैसे है, ये है वो है, दोस्ती की फंस गए, उनका पता नहीं कि जासूस है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? लेकिन तुम लोग मत खुश हो कि तुम्हारे पास कौन जासूस है, बेरोजगार के पास इजराइल जासूस रह जाएगा यहाँ पे। अब बच गया, देखिए इजराइल के लिए कौन बच गया? पाकिस्तान। ईरान को तो निपटाइए दिया, मिस्र लड़ेंगे नहीं तो मर जाएंगे, नाटो तुर्की आएगा नहीं नाटो का, बच गया कौन? पाकिस्तान। पाकिस्तान से वो कभी डायरेक्ट नहीं लड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान के पास परमाणु संपन्न है, और एक परमाणु बहुत है किसके लिए? इजराइल। इसलिए वो भारत को आगे बढ़ाएगा, भारत को देता है बराक मिसाइल।
भारत को देता है गाइडेड मिसाइल, भारत को देता है ड्रोन टेक्नोलॉजी, भारत को दे रहा है आयरन डोम। वो भारत को इतना पावरफुल कर देगा कि भारत मार देगा किसको? पाकिस्तान। और केक कटेगा इजराइल में, केक कटेगा सब में बटेगा। कहां पे? इजराइल में। इसको कहते हैं दिमाग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कलम की ताकत इतनी दूर तक होती है, बिना एक गोली चलाए वो अपने सबसे बड़े दुश्मन को पस्त कर देगा। और हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग पाकिस्तान छोड़ेंगे? हम लोग क्या लिए छोड़ने वाले हैं भाई? सबका बदला लिया जाएगा। कारगिल का बदला, सियाचिन का बदला, 71 का बदला, 65 का बदला, ताज होटल का बदला, संसद का बदला, कश्मीर में जो मारा गया पुलवामा, सबका बदला लिया जाएगा हम लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और हम इजराइल के साथ हाथ फैलाने मांगने वाले नहीं है कि इजराइल दे दो, इजराइल खुद पहुंचाएगा। मारो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?